हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो अभी 2-3 दिन पहले आई है। इसरो की वैकेंसी है बेसिकली। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका अपना चैनल ही है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत सारे वीडियोस अभी आते रहेंगे गेट की मेंटरशिप से रिगार्डिंग, और क्वेश्चन ऑफ द डे गेट का भी स्टार्ट करेंगे जून से। मोस्ट प्रोबेबली 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सो ये आपका अपना चैनल ही, इसको जरूर शेयर करना। चलते हैं वैकेंसी पे। इसरो का ये कैरियर वाला पेज है, पिन कमेंट में पिन कर दूंगा, है ना। यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस आपको दिख रहा है, ये आपका सेकंड नोटिस है आपका। ओके, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नया पेज पॉपअप हो जाएगा। वैकेंसीज का अनाउंसमेंट जो हो गया था ना, वो एडवर्टाइजमेंट 27 मई को हो गया था। और ऑनलाइन स्टार्ट, आई थिंक जस्ट सेकेंड, या इसका लास्ट डेट है आपका जो है 16 जून, है ना। तो जल्दी से भर सकते हैं। अभी है आपका 29 में, है ना। सो अभी ओपन है। लोकेशन इसका बेंगलोर में रहेगा। एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर टू प्रीवियस रिक्रूटमेंट, ये 3 ब्रांच के लिए है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट पे अगर क्लिक करता हूँ मैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको आराम से पढ़ सकते हो। मैं कंप्यूटर साइंस पे ही फोकस रखूंगा। तो कंप्यूटर साइंस में आपका ये है, कंप्यूटर साइंस में साइंटिस्ट की पोस्ट है बेसिकली, है ना। इसरो में साइंटिस्ट बनने का मौका मिलेगा आपको, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और 44 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, आपका न्यूनतम होना चाहिए, मतलब कि मिनिमम आपका ना 65% होना चाहिए, या 6.84 CGPA होना चाहिए आपका BE बी टेक में, है ना। ओके, या फिर इक्विवेलेंट कोई और डिग्री होती है BE बी टेक के। ओके। सो उसके अलावा इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न वगैरह रहेगा इसका। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह में गेट फ्लो पे मिलते हैं, उसकी पिन कमेंट कर दूंगा, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, इस नोटिस वगैरह सारा पढ़ सकते हैं, सारा वही लिखा हुआ है। आ, और इसमें मैं देखता हूँ कि ये ना नॉन गेट है, मतलब गेट के अलावा है ये, मतलब गेट के थ्रू नहीं हो रहा है इसमें। इसका सेपरेट एग्जाम होगा आपका बेसिकली, है ना। और 750 आपको देने पड़ेंगे। आवेदन शुल्क सही पदों के लिए 250 है। ओके, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रखा है। ओके, द एप्लीकेशन फीस नॉट रिफंडेबल, 250 रुपीज। ओके, 250 ऑल पोस्ट हाउ इनिशियली ऑल द कैंडिडेट हैव to informally place 750, okay, per application process fee. The processing refund only to those candidates who appear in the test under, okay। 750 आई रिफंड फॉर SC ST के लिए पूरा रिफंड हो जाएगा, और 500 सबके लिए रिफंड हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ना 750 अभी पे करने हैं, और आप जैसे ही रिटर्न एग्जाम में अटेम्प्ट अटेंड करते हो रिटर्न एग्जाम, तो SC ST वालों को पूरा फुल अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। और आपका OBC जनरल में हो आप, तो 500 आपका रिफंड हो जाएगा बेसिकली। तो 250 आपको लगेंगे, बट अभी आपको 750 ही देने हैं। ठीक है, दैट्स नो इशू, आप कर सकते हैं पेमेंट काफ़ी चीज़ों से। ओके, नो प्रॉब्लम। पैटर्न, लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थी तो कोई धनराशि वापस नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोग अटेंड नहीं करते हो रिटर्न टेस्ट, तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस, आपके कुछ सेंटर्स दिए गए हैं जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। हाउएवर इसरो रिजर्व द राइट टू कैंसिल चेंज इन रिटर्न टेस्ट वेन्यू एंड रीलोकेट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नियरेस्ट सिटी पे पहले ही करना, तो कोई दिक्कत जाएगी नहीं। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट, 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा। ओके। ओके, सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, विजुअलाइजेशन पार्ट ए एंड पार्ट बी, विद द ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट, विद कंप्रेंशन टाइम एज अप्लीकेबल, और PWD के लिए एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। ओके, 2 पार्ट्स है बेसिकली। पार्ट ए, एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट, कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, +1 का रहेगा आपका पॉजिटिव मार्क्स, और -1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो, ओके, तो आपको +1 मिलेगा, और गलत कर दो तो -1/3, दैट मीन 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। ओके।
सेकंड जो आपका पार्ट बी होगा, पार्ट बी आप देखो, पार्ट ए में आपका 80 क्वेश्चन है प्लस माइनस, ओके ध्यान रखना। पार्ट भी आपका है बेसिकली एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट, कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा इसमें बेसिकली। तो ये आप गेट के पीवाई को कर लोगे तो आपका हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात है, टोटल 20 मार्क्स तो है ही, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, मतलब आप लोगों को अगर नहीं भी बन रहा है क्वेश्चन तो आप लोग कुछ ना कुछ टिक करके भी आ सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है कि आप सॉल्व करो और करेक्ट वे में इसका आंसर करो, ओके। दो पार्ट हो गए बेसिकली, पार्ट ए एंड पार्ट बी, आपका रिटन टेस्ट रहेगा। ए पूरा ड्यूरेशन ही आपका 120 मिनट का रहेगा, ओके। पीडब्ल्यूडी के लिए एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। और पार्ट बी में नो नेगेटिव मार्किंग, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होते तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का कुछ समथिंग पैटर्न उन्होंने दिया हुआ है ना, 1:5, मतलब एक सीट पे 5 बच्चे वो बुलाएंगे, है ना। तो उस हिसाब से आप लोग को रिटन टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन काफ़ी है ना। जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी 100 मार्क्स का इसमें दिया गया है, और इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि आपका टेक्निकल नॉलेज रहेगा वो 40 का, जनरल अवेयरनेस इन रिलेवेंट एरिया स्पेसिफिक टेक्निकल 20, है ना, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल 20, कंप्रहेंशन 10 सॉरी, एंड अदर अगर आप आईआईटी वगैरह से हैं तो इसमें 10 मार्क्स आपको इस समथिंग कुछ मिलेंगे सीजीपी वगैरह की, आप लोग चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डी में क्या है, क्वालिफाइंग एरिया, ओके। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 50% ईच पार्ट ए एंड बी, ओके। और एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको लाने हैं इंटरव्यू में, तो एग्रीगेट जो आपका टोटल बनेगा वो 60%, ओके। और पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा सा कम है, 50% एग्रीगेट ही है ना। बीटे जो पैनल जनरेशन है ना, इसमें क्या है, फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल 50% वेटेज गिवन टू द रिटन टेस्ट मार्क्स एंड 50% वेटेज टू द इंटरव्यू, ओके। तो आपका 50-50% रहेगा, है ना। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, इन द इवेंट ऑफ टाई ड्यूरिंग द फाइनल इम्प्लीमेंट द इंटर, ओके, जो फाइनल आपका रहेगा उसमें अगर कुछ टाई अप होता है तो लेके मार्क्स स्कोर रिटन टेस्ट उसको ज़्यादा इस, मतलब टाई अप अगर होता है तो जिसका रिटन टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। आवश्यक योग्यता में प्राप्त अंक, ओके। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर कुछ मार्क्स स्कोर है, ये था आई थिंक एसेंशियल क्वालिफिकेशन समथिंग कहीं पे, ओके। सो वो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो इसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब ज़्यादा एज है जिसकी उसको प्रायोरिटी मिलेगी, वो उसे ऑब्वियस बात है क्योंकि उसको ज़्यादा चांस फिर रहेंगे नहीं, है ना। ये लेवल 10 का है बेसिकली, और 56,100 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ। और भी बहुत एक्स्ट्रा अनाउंस मिलते हैं, है ना। तो इसरो ओबियसली बहुत बड़ा नाम है, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है, आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ओके। और और तो आई थिंक कुछ भी नहीं है इसमें, आप डेट देख सकते हैं, सारा चीज़ें आप आराम से भर सकते हैं, और बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी क्या क्या है। स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म 27 मई से, और एंड हो जाएगा 16 जून को, और लास्ट डेट आप पेमेंट कर सकते हैं 18 जून तक, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 16 जून को ही आप लोग कंप्लीट कर लो, है ना। इसको आप लोग आराम से और चेक कर लेना। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक कर सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से सब आराम से चीज़ें कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, आपको आराम से सारी चीज़ें पढ़ लेना, ओके। और यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर, अगर कंप्यूटर साइंस का कोई क्वेश्चन पेपर है क्या, हाँ ये आई थिंक 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और ये ऑफलाइन पेपर होता है ना, ये ऑफलाइन पेपर होता है, तो आपको उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। बेसिकली ऑफलाइन पेपर में आप यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो ना, तो कोई दिक्कत है नहीं है। सो आई होप कि आप लोग भरोगे। इसके बाद एक आई थिंक वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इसरो के लिए बेसिकली, है ना। कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से पीवाईक्यू लगाने हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोग इस फॉर्म को भरोगे और प्रिपेयर करोगे और अच्छे से जॉब भी लोगे। इंटरव्यू है ऑब्वियसली, बट आपको इंटरव्यू में डरने की ज़रूरत नहीं, पहले आप रिटन टेस्ट निकालो, उसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो।
इसरो का अगर कोई स्टूडेंट मिलता है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली उसका पॉडकास्ट भी करूंगा, तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है। बट पहले आप रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, गेट जैसा ही सिलेबस रहता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।